नजर का रुख हिमाचल प्रदेश से करेंगे। हिमाचल विधानसभा में बजट पास हो गया। बजट पास होने के बाद अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया है सदन को। हिमाचल विधानसभा में बजट पास हो गया है। बड़ा अपडेट है इस वक्त का, बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। साथ ही सदन को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित भी कर दिया गया। तो हिमाचल में कल से लेकर अब तक बड़ी सियासी सरगर्मियां चल रही है। हर लम्हे का अपडेट हमने आप तक लगातार पहुंचाया है। हिमाचल बड़े सियासी संकट से जूझ रहा है। अभी बड़ा सियासी बवाल पैदा हो चुका है वहां पर। अब देखना यह होगा कि किस तरह से इस राजनीतिक संकट से पार पाएगी हिमाचल कांग्रेस। क्या कांग्रेस की सरकार बचेगी? मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि वो इस्तीफा नहीं देंगे और पूरे 5 साल कांग्रेस की सरकार चलेगी। हमारे संपादक डॉक्टर नासिर हुसैन कुरैशी मेरे साथ इस अहम खबर पर जुड़ चुके हैं। नासिर, इस बीच ये तमाम कयास आराइयां थी पूरे सियासी बवाल के बीच, क्योंकि बजट पास होने जा रहा है इसलिए इस तरह की अनियमितताएं भी की गई, लेकिन बजट अब पास हो गया है और दोनों ही तरफ से दावेदारी मजबूत अंदाज में की जा रही है। कांग्रेस का कहना है कि पूरे 5 साल कांग्रेस की सरकार चलेगी। जयराम ठाकुर ने कहा कि कल कांग्रेस की सरकार नहीं रहेगी। नासिर, कैसे समझेंगे इस बड़ी सियासी हलचल को? देखिए, इस वक्त जो मुमताज सबसे बड़ी बात थी वो थी बजट को लेकर। राज्यसभा चुनाव को लेकर जो कुछ होना था वो हो चुका था। अगर मुख्यमंत्री के इस्तीफे की खबरें जो आ रही थी उस पर मोहर लगती, हालांकि उन्होंने खंडन कर दिया कि कोई इस्तीफा नहीं दिया है और ना ही इस्तीफा देंगे, पूरे 5 साल सरकार चलेगी। क्योंकि बजट पर संवैधानिक तरीके से संकट आ जाता, बजट पेश नहीं कर पाते। लेकिन अब बजट पेश हो चुका है। हिमाचल प्रदेश का विपक्ष की गैर मौजूदगी में बजट को पेश किया गया है और फिलहाल सदन अनिश्चितकालीन अवधि के लिए स्थगित कर दिया गया है। इसी बीच जो 10 विधायक थे, बाकी के जो 10 विधायक थे विधानसभा में, वो वॉकआउट कर गए थे बीजेपी के। 15 विधायक पहले ही निष्कासित किए जा चुके हैं। तो अनिश्चितकाल के लिए सदन की कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया है। अब सबसे बड़ी बात यह कि अब जो दूसरे घटनाक्रम है, इसी बीच मुख्यमंत्री की तरफ से बयान भी आया, जो विक्रमादित्य सिंह ने अपना इस्तीफा दे दिया था कि उनसे बात करेंगे, सारी चीजें थी। लेकिन एक बड़ी खबर इस वक्त की सबसे अहम जानकारी यही है कि अनिश्चितकाल के लिए हिमाचल विधानसभा को स्थगित किया गया है और सदन के अंदर बजट मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बतौर वित्त मंत्री पेश कर दिया है। और साथ में उन्होंने ये दावा भी कर दिया कि उनकी सरकार को कोई खतरा नहीं है, उनकी सरकार पूरे 5 साल के लिए चलने वाली है। नासिर, क्योंकि सबकी निगाहें लगी हुई हैं इस राजनीतिक संकट पर हिमाचल प्रदेश के, मेरे आपसे जिज्ञासा है इस सवाल का जवाब लेने के नासिर, कि अगर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का इस्तीफा ना हो और क्योंकि उनके नेतृत्व को लेकर ही ज्यादातर विधायकों को नाराजगी है कांग्रेस में, क्या इस सूरत में भी कांग्रेस के लिए मुमकिन है कि डैमेज को कंट्रोल कर ले पार्टी? देखिए, अब एक चीज ये आ रही है मुमताज निकलकर कि आला कमान की तरफ से जो ऑब्जर्वर बनाकर भेजे गए हैं, चर्चा ये है कि उनको ये कह दिया गया है कि देखिए, चेहरा बदलना पड़ जाए तो बदल जाए, लेकिन सरकार नहीं गिरनी चाहिए। और जयराम रमेश कह चुके थे कि ऑपरेशन लोटस हम कामयाब नहीं होने देंगे, हम अपनी सरकार को पूरे 5 साल के लिए चलाएंगे, हमें जनता ने चुना है। यही बात मुख्यमंत्री कह रहे हैं। मुख्यमंत्री की तरफ से ये बात आई है कि मैंने इस्तीफा नहीं दिया है, कांग्रेस की सरकार पूरे 5 साल चलेगी। अब यहाँ पर अभी देखना ये होगा कि सभी विधायकों से जो बातचीत होगी उनको बिठाया जाएगा। भाई, उनके नाराजगियां क्या हैं, क्या वो नाराजगियां बातचीत से दूर हो पाएंगी? अगर बातचीत से दूर नहीं हो पाएंगी तो क्या चेहरा बदलने से सरकार पर संकट खत्म हो जाएगा? तो ये ऐसे फैसले जो कांग्रेस ले सकती है। तो सीएम सुक्खू विक्रमादित्य सिंह को भी मना लेंगे क्या नासिर? देखिए, जिस तरह की नाराजगी का इजहार उन्होंने किया है, और ये सिर्फ अभी की नाराजगी नहीं है, शुरुआत से ही नाराजगी थी। मुमताज, आपको मालूम है कि जब हिमाचल का विधानसभा चुनाव हुआ और उसके बाद जब सीएम का चेहरा घोषित करने की बात आई तो उसमें पहले ही हॉली लॉज को लेकर ऐलान किए गए। प्रतिभा सिंह ने पहले ही कह दिया था कि वीरभद्र सिंह के चेहरे पर वोट मिले हैं और हॉली लॉज जो उनका रिहायश है तो उसको लेकर जो नाम जुड़ा हुआ था स्वर्गीय वीरभद्र सिंह से, कि उनको इग्नोर कर हिमाचल की राजनीति कांग्रेस में नहीं हो सकती, इस तरह की बातें थी। तो पहले से उस पद को लेकर वो संजीदा थे। तो अब जिस तरह की बातें आई हैं तो इतना आसान तो नहीं है जिस तरह की नाराजगी जताते हुए और दिखाते हुए उन्होंने इस्तीफा दिया है। तो यहाँ पर ये भी हो सकता है कि कुछ और आने वाले वक्त में ऐसे घटनाक्रम देखने को मिले कि सरकार कांग्रेस की रहे। हालांकि विपक्ष कह रहा है कि सरकार विश्वास खो चुकी है, अल्पमत में है सरकार, लेकिन कुछ चेहरा बदला जाए और कांग्रेस की कोशिश अभी यही है कि चाहे कुछ भी करना पड़ जाए लेकिन हमारी सरकार नहीं गिरनी चाहिए। और विक्रमादित्य सिंह के इस्तीफे के बाद प्रेशर पॉलिटिक्स से जो
की गई, उसके बाद आला कमान ने रिव्यू भी किया होगा अपने इस फैसले को, तभी ऑब्जर्वर से कहा गया, जैसे कि आपने बताया हमारे दर्शकों को अभी, कि अगर चेहरा बदलना पड़े तो बदल देंगे, लेकिन सरकार नहीं जानी चाहिए आज से हिमाचल प्रदेश में। तो हर वो मुमकिन कोशिश की जाएगी नासिर कि कम से कम सरकार तो बचे हिमाचल प्रदेश में। जी देखिए, एक चीज है कि जब बीजेपी ने अपने प्रत्याशी के नाम का ऐलान कर दिया, उनके पास सिर्फ 25 सीटें थी। कांग्रेस का प्रत्याशी पूरी तरह से अच्छे बहुमत के साथ जीत रहा था, उसके बावजूद भी बीजेपी की तरफ से प्रत्याशी खड़ा किया गया। तो उस वक्त को लेकर ही सरकार को, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री को, कांग्रेस के संगठन को अवेयर हो जाना चाहिए था कि कुछ न कुछ चीजें होने वाली हैं, तभी उन्होंने यहाँ पर अपने प्रत्याशी को खड़ा किया है। तो यहाँ पर यह भी कहा जा रहा है, राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि सीएम उस वक्त को भांप नहीं पाए, इस वक्त को सीरियसली नहीं ले पाए, तो उसका खामियाजा भुगतना पड़ा है। अपना प्रत्याशी उनको खोना पड़ गया एक तरीके से, नहीं तो आराम से कांग्रेस का प्रत्याशी राज्यसभा जाने वाला था। तो ये सारी चीजें, अब इसके बाद फिर सिर्फ बात राज्यसभा तक ही नहीं रुकी, बात फिर सरकार के रहने और न रहने पर आ गई थी। तो ये सारी चीजें फिर मुख्यमंत्री की तरफ से ये चर्चाएं चल रही थी, हालांकि उन्होंने बाद में कह दिया, लेकिन पेशकश की है। और ये कई बार होता है राजनीति में कि जब कुछ हार होती है, कुछ ऐसी चीजें होती हैं, तो फिर नैतिकता के आधार पर कोई जिम्मेदारी लेता है कि मैं इसकी जिम्मेदारी लेता हूँ और मैं अपने पद से इस्तीफा दे रहा हूँ। जिस बात का जिक्र करते हुए विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि जब विधायकों की नाराजगी हो और इस तरह की स्थिति हो तो मैं सरकार में नहीं बने रहना चाहता। और अब मनाए जाएंगे, नहीं मनाए जाएंगे, शाम तक और किस तरह से चीजें निकलकर सामने आएंगी वो अलग बात है। लेकिन अभी एक राहत कांग्रेस के लिए फिलहाल ये है कि और विक्रमादित्य सिंह की बयान भी आ रहा है, हम वो सुनवाते अपने दर्शकों को जी लाइव। It is always based on facts and the circumstantial evidence. तो मैं ये मजबूती के साथ ये बात कह सकता हूँ कि आगे भी जो है हम अपनी बात को पूरी मजबूती से रखेंगे एंड देन विल सी। हिमाचल में सुक्खू सरकार बची है या कांग्रेस सरकार? सरकार तो माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में है, कांग्रेस की गवर्नमेंट है, विच इज हेडेड बाय ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी। Vikram ji, there are certain rumors which are going around. I don't know if it is rumor or truth that you are in touch with 14 other Congress MLAs and you could soon join the BJP camp and the decision could come any time afternoon in the evening. नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये सारे अफसरों का जो है अफवाहों का बाजार होता है। बट आई स्पीक द ट्रूथ, I speak without any इंडल्जेंस, पॉलिटिकल इंडल्जेंस, और जो भी हमने बोलना होगा उसको साफ तरीके से। पर आपने आज कहा ये बात कि एक साल से आप काम कर रहे थे लेकिन बहुत आहत हुए, तो ये एक साल से ही आप बहुत आहत थे या फिर आपको बहुत लंबे समय से लग रहा था कि नहीं कुछ खराब है, चीजें ठीक नहीं है सरकार में और सुखविंदर सिंह सुक्खू से नाराजगी है? नहीं, देखिए, जो भी बात है मैंने बड़े साफ तरीके से कही है, उसमें कुछ उसको घुमा फिरा के नहीं कहा है, और आगे भी जो कुछ कहना होगा उसको भी हम बड़े साफ तरीके से कहेंगे। तो ये रास्ता खुला है कि आप भाजपा की तरफ जा सकते हैं, क्योंकि नाराजगी तो आपकी है, आपके फादर के स्टैचू के लिए आपको जगह नहीं दी, वो एक बड़ी नाराजगी थी, आप नाराज हुए, भावुक हुए। नहीं, इट इज नॉट अबाउट अ स्टैचू तो मैं केवल एक उसका एक उदाहरण दिया। अगर एक जो होना चाहिए जिस तरीके से वो उसमें कुछ कमी मुझे दिखी है तो उस चीज को मैंने जग जाहिर किया है एंड आई एम श्योर उसमें रेक्टिफिकेशन जो है आने वाले समय में किया जाएगा। विक्रम जी, आपको लगता है कि कांग्रेस सरकार के पास अभी भी मैंडेट है या फिर किसी भी समय गिर भी सकती है, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि कांग्रेस तो बहुत कॉन्फिडेंट है लेकिन बीजेपी भी कॉन्फिडेंट है कि उनके पास मेजोरिटी है, सरकार नहीं बची है? नहीं, ये तो देखिए, अभी आज बजट पास हो गया है, जो फाइनेंस बिल था वो पास हो गया है, और आने वाले टाइम में जब भी और भी कोई वो आता है उसको भी गवर्नमेंट पूरी तरीके से फेस करेगी।